कैसे हो बच्चा लोग? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में, जहाँ पे आपको कक्षा 11, 12, 9 से लेके 12 तक की सभी गणित की सभी प्रश्नावलियों का आपका अध्ययन करवाया जाएगा, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं आज 11वीं कक्षा की गणित का ये एक चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ये अक्षिज है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। इस तरफ जो दिशा होती है डायरेक्शन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इस वाली डायरेक्शन में हम वाई एक्स है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये इसके उल्टा ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन। यानी इस तरफ जो मान होंगे वो सब प्लस में होंगे, इस तरफ जो माइनस में होंगे। इसके ऊपर के मान वाई में प्लस के होंगे और नीचे के माइनस में होंगे। अगर मैं यहाँ पर आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, कितने रेडियस का? आर रेडियस का। तो देखो ये रेडियस आर हो गई। अगर मैं यहां पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट यानी एक चर बिंदु P बनाता हूं, देखो आपके सामने P, और इस P को अगर मैं लिखना चाहूं x कोमा y, तो ये कार्तीय रूप में इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे x कोमा y। ठीक है, अब अगर मैंने क्या किया, इसको प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु को P से मिला दिया, तो ये सामने हमारे एक ओपी रेखा प्राप्त हो गई। इस ओपी रेखा को हम बोलते हैं वर्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। अब अगर मैं ऐसे करूं, इस P से अक्ष अक्ष पे एक लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डालने से यहां पर एक बिंदु आ गया जिसको आप M मान सकते हो। तो बताइए ये वाली जो दूरी होगी OM, एक्स अक्ष पर चली गई ये दूरी इस अक्ष कोऑर्डिनेट के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, यही होगी। और ये वाली दूरी y कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, मान लो कि ये रेडियस एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो ध्यान से देखो इसको। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, किसमें? इस ट्राइंगल में, जिसे कि MOP में अगर मैं कोस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा कोस थीटा का फॉर्मूला? याद करो आप, लाल बटा कक्का। अब यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा कोस थीटा का फॉर्मूला, आधार की वैल्यू क्या है? ये थीटा है तो ये हो जाएगी लंब, और ये वैल्यू हो जाएगी कर्ण, और ये वैल्यू आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आधार का वैल्यू हो जाएगा x और कर्ण की वैल्यू कितनी है? r। यहां से इस x का मान क्या आएगा? r इसके गुणा में जाएगा, तो r कोस थीटा बराबर x वैल्यू। यानी अगर मैं ध्रुवीय रूप में बात करूं, पोलर फॉर्म में बात करूं, कि इसी पॉइंट का x की जगह, किसके जगह? x के जगह आप लिख सकते हो r कोस थीटा। और इसी तरह से आप अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालते हो, किसका वैल्यू? साइन थीटा का, तो यहां से वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा साइन थीटा, लंब का वैल्यू कितना है? y, और कर्ण का वैल्यू कितना है? आधार। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। ठीक है, r साइन थीटा और r कोस थीटा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r साइन थीटा। आखिर इसमें समझ में क्या आया? ये आया कि अगर किसी भी सर्किल में अगर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट P है, उसका जो अक्ष कोऑर्डिनेट है उसको हम इस फॉर्म में r कोस थीटा लिख सकते हैं, और y को हम r साइन थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है ना, तो अक्ष की वैल्यू किसके बराबर? r कोस थीटा की, y की वैल्यू r साइन थीटा की। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 ले लूं, क्या ले लूं? 1, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं एक बार मल्टीपल में। तो यानी x का मान कितना आ गया? कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा। अगर यूनिट रेडिएशन की बात करेंगे तो ये सर्किल जो होगा उसमें कोई भी वेरिएबल पॉइंट कोस थीटा कोमा साइन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये घटक से भी समझ सकते हैं। अगर ये r है तो इसका x एक्सिस पर घटक r कोस थीटा होता है और y एक्स पर घटक r साइन थीटा होता है। ठीक है, आगे देखो इसमें। अब देखो आप ध्यान से, अब एक बात बताइए आप, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला यानी निर्देश, ये जो अपना चतुर्थांश है, इसमें कितने? 4 चतुर्थांश है इतने। ठीक है ना, 4। अब ध्यान से देखना आप इसमें, ये वाला क्या है? एक्स अक्ष की तरफ, जो कि क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ये भी y पॉजिटिव, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस वाई, और ये हमारा होता है मूल बिंदु। ठीक है, जब ये बिंदु एक्स वाई इसमें होता है, किसमें होता है? पहले चतुर्थांश में, यानी सर्किल का बिंदु कोई
P, और सर्किल के बिंदु को हम किससे लिख सकते हैं? कोस थीटा कोमा साइन थीटा से, जब रेडियस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं किसी रेखा को ऐसे घुमाऊं, ऐसे रोटेट कराऊं, देखो ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, यहां पर अगर कोई रेखा है तो उसका कोण कितना होगा? एक्स अक्ष से 0 डिग्री होगा, और ये यहां से मैक्सिमम जा सकता है कितने तक? थीटा बराबर 90 तक। यानी अगर मैं एक सर्किल ड्रा करूं तो उसकी परिधि पर ये जितने भी बिंदु आएंगे, ये सारे बिंदु इस चतुर्थांश में रहेंगे, तो वो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 के बीच में रहेंगे। ठीक है, ये एक बात देखो, इस चतुर्थांश में सारे के सारे बिंदु केवल इस चतुर्थांश में, कोई भी बिंदु उनकी अगर आप देखोगे वैल्यू तो वो सभी के सभी प्लस में होंगे, एक भी बिंदु माइनस में नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थांश में ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें अक्ष भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें अक्ष की वैल्यू क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्ष क्या है? पॉजिटिव, और अक्ष का मान क्या है? कोस थीटा। तो कोस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। देखो आप ध्यान से आगे देखो, y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में, और y किसके बराबर है? यहां से देखो, साइन थीटा के। किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो साइन थीटा भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में कोस थीटा और साइन थीटा हमेशा किस में रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अब आपको एक बात पता ही है, इनको छोड़ने के बाद जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे टेन है, कोट है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, ये सभी के सभी इसी पे तो डिपेंड करते हैं। जैसे टेन का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा किस में है? पॉजिटिव में। कोस थीटा किस में? पॉजिटिव में। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। कोट थीटा क्या है? 1 बटा टेन थीटा। तो ये भी टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये भी किस में होगा? पॉजिटिव में। ठीक है ना। अब देखो आप, सेक का होता है 1 बटा कोस थीटा और कोसेक का होता है 1 बटा साइन थीटा। तो ये दोनों भी क्या होंगे? जब कोस साइन पॉजिटिव होगा तो इनका उल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो अगर आप समझोगे, इसमें आप समझ रहे हो अच्छे से, तो ये देखो, बताओ, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसके बराबर होंगे? कोस थीटा कोमा साइन थीटा के, और पहले क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट प्लस कोमा प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस कोमा प्लस में होगा। इस तरह से। ठीक है, अब चलो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट की। देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में अक्ष किसका होगा? नेगेटिव का होगा। किसका होगा? नेगेटिव का अक्ष होगा नेगेटिव। कोई भी बिंदु अक्ष को वाई का फॉर्म होगा, उसमें अक्ष नेगेटिव होगा, और वाई किस में होगा? पॉजिटिव होगा। बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाऊं, ऐसे कितने भी रेडियस का बना सकता हूँ, ये वाला जो पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा, और y की वैल्यू साइन थीटा। अगर मैं रेडियस 1 ले रहा हूं तो होगा ही, बिल्कुल होगा। वो यहाँ पे समझाया जा चुका है कि किस तरह से ये x कोस थीटा के बराबर होगा और y साइन थीटा के बराबर होगा। अब देखो, तो ये जो तुलना करो कि इसमें अक्ष किस में होगा? नेगेटिव में होगा। तो बताओ कोस भी किस में मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आती है। किसकी आती है? सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अक्ष जो होता है वो नेगेटिव होगा, और अक्ष किसके इक्वल है? कोस थीटा के। तो यहां पे कोस थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, y इसमें किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। तो y हो जाएगा अपना पॉजिटिव, और y के समकक्ष कौन है? बताओ कौन है? साइन थीटा है। कौन है?
साइन थीटा, शाबाश। जब y पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का मिला है और कोस क्या मिला है, नेगेटिव का मिला। अब देखो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अब इससे आपको समझ में ये आएगा, इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब चलो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन निकल के आया, बताओ। देखो साइन थीटा क्या निकल के आया, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जितने भी है उसमें कोस आएगा और कोस आने की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, जो कि किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या पॉजिटिव पॉजिटिव लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि आपका 90 डिग्री से आगे और यहां तक घूमने के बाद कितने डिग्री हो जाएगा इस अक्ष पर, 180। यानी 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक उस थीटा के ऊपर क्या रहेंगे, अपना प्लस मान देंगे, कितना भी मान हो चाहे। जैसे मान लो कि आपको पूछे साइन 130 का मान, वो चाहे कितना भी निकले लेकिन वो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। वैसे ही कोसेक का मान भी प्लस में आएगा। इनको छोड़ देंगे, जैसे आपको कोई पूछे कोस 130 का मान, चाहे वो मान कितना भी आए लेकिन वो आएगा किसमें, माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बात थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा, वैसे सारे ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है, यहीं पे होगा x, y। अब आपको पता ही है थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला जो x एक्सिस है वो वैल्यू कौन सी रखता है, नेगेटिव रखता है। कौन सी वैल्यू रखेगा, नेगेटिव। और y की वैल्यू नीचे इसमें भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और अक्ष का वैल्यू, अक्ष का जो मान है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के, किसके इक्वल, कोस थीटा के। और y की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल है। यानी यहाँ पे कोस किस में होगा, माइनस में होगा, और साइन भी किस में होगा, माइनस में होगा। यानी कोस की वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी और साइन की वैल्यू भी माइनस में रहेगी, ठीक है ना। अब देखो देखो इसमें ये कोस थीटा किस में है भैया, माइनस में है। साइन थीटा भी किस में है, माइनस में। अरे वाह, इसमें तो कोस भी माइनस में और साइन भी माइनस में है। तो लेकिन एक बात बताओ, साइन थीटा तो चलो ठीक है, इसमें किस में है, नेगेटिव में, और कोस थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव मान रखेगा। यानी किसी थीटा पर साइन का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। यानी तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और कोस की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, कितनी आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन का वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में, बटा लगा दिया। कोस की वैल्यू भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव से कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। यानी टेन थीटा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, किसमें, थर्ड में, तो बताओ थर्ड में कौन पॉजिटिव आया, टेन थीटा किस में आया, पॉजिटिव। तो टेन का उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा ना। तो यानी कोट थीटा भी किस में होएगा, पॉजिटिव में होएगा। अगर हम बात करें सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो सेक तो 1/कोस होता है, तो कोस ही नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव। कोसेक क्या होता है, 1/साइन, जो साइन ही नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी किस में होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो टेन भी पॉजिटिव है और कोट थीटा भी क्या होगा, 1/tan थीटा होता है। अब टेन पॉजिटिव है तो 1/पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, तो कोट भी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज है कि तीसरे चतुर्थांश में 180 से लेकर, अगर मैं यहां पे कहूं तो कितना एंगल आ जाएगा, इसमें 90 ऐड कर दो, कितना आएगा 270। तो 180 और 270 के बीच में जितने भी कोण आते हैं उनमें टेन और कोट का मान हमेशा प्लस में मिलेगा, ठीक है, और सबका क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम बात करेंगे किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। देखो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां जाएगा, 270 से 360 जाएगा। कैसे जाएगा, ये देखो, ये देखो यहां से बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे रेखाएं मैं खींच रहा हूं वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। देखो पहली रेखा का एंगल इतना था, दूसरी का ये इतना, तीसरी का ये इतना, ये सारे एंगल है ना, ये 270 से लेकर 360 के बीच में आते हैं, इसलिए इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी अगर मैं पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट यहां पर कैसा भी, कितनी भी दूर है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट जो एक्स वाई में होगा, वो किसी न किसी वर्त पे तो आएगा ही आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इस वर्त पे ले लेते हैं। तो इस सर्किल पे मैंने जो पॉइंट लिया वो क्या लिया, एक्स कोमा वाई लिया, और ये एक्स किसके बराबर है, कोस थीटा के, और वाई साइन थीटा के, ठीक है। ये कैसे आया है, मैंने प्रूफ करवाया आपको स्टार्टिंग में। अब देखो इसमें एक्स किस में होगा, पॉजिटिव में, तो कोस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वाई किस में होगा, इसमें नीचे की तरफ देखो, वाई किस में मिलेगा, नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव, तो साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव मिलेगा, हमें कोस थीटा, ठीक है भैया। तो कोस थीटा इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन मिलेगा पॉजिटिव, कोस थीटा। अच्छा, कोस पे डिपेंड कौन करता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सेक थीटा भी इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ साइन इसमें नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, टेन में क्या आता है, साइन बटा कोस, साइन का नेगेटिव, कोस का पॉजिटिव, नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब टेन भी नेगेटिव, कोट टेन पे डिपेंड करता है, तो टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव, ठीक है। सेक पॉजिटिव हो गया, और कोसेक साइन पे डिपेंड करता है, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ये था बच्चों आपका पहला कॉन्सेप्ट, जिसको कहा जाता है कि हर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो प्लस में होते हैं और कौन कौन से माइनस में होते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आपको, जैसे कि याद रखने के लिए आपको बताया जाता है कि आपको इसको याद रखने के लिए ये फॉर्म याद रखना है। जैसे ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, ये कौन सा है, पहला है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, और ये आपका मूल बिंदु, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। अब याद रखने के लिए आपको एक फॉर्म दी जाती है ASTC की, ASTC याद करवाया जाता है ना, ASTC। तो बस मैंने ये डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे A ही क्यों आया। जैसे आपको ये बताया जाता है कि A का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, S का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। T का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। C का मतलब कोस थीटा, और उसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि ये पॉजिटिव है, इनको छोड़कर सारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इनको छोड़कर सारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इनको छोड़ के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो मैंने आपको आज ये सिखाया है कि ये पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें साइन कोसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है, इसमें टेन कोट ही पॉजिटिव क्यों होता है, कोस और सेक इसमें ही पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी जगह के नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। ये इसका रीजन जो है ना, वो हमने आज सीखा है इसके बारे में। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चों आपको उसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अगर आप वजह जान लेते हो तो मैथ आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप रटना पड़ेगा, और रटना किसी भी चीज का अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। हर चीज को समझ के करोगे वो आसान हो जाती है, ठीक है। उसके आगे फिर जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए एकदम से आसान हो जाएगा, उसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक क्रिएटिविटी से ज्यादा लगेगा, उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
कि इस तरह से ये पॉजिटिव रहेंगे और ये पॉजिटिव ही क्यों होंगे, उसका रीजन मैंने इस डायग्राम से और आपको बताया है अच्छे से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है ना, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये निर्देशांक अक्ष है, ठीक है, इसमें ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा। और अभी अभी आपने सीखा कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा, और इसमें होता है अपना सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो बेटा एक बात, सॉरी, कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। देखो अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें ये जो कोस है ना, आपको ये छोटा सा ये दिख रहा है कोस थीटा, ये सबसे शरारती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे शरारती। ये कोस आप ये समझ लीजिए कि ये कोस दादा है यहाँ का, तो हम कैसे कहेंगे, अच्छा तो तू दादा है यहाँ का, तो ये दादा है। कैसे, ये दादागिरी करेगा, देखो हर चीज में दादागिरी करेगा, और आगे आपको देख भी पाओगे इसमें ये बहुत जगह दादागिरी करेगा, ठीक है। अच्छा अब आपको इसमें क्या नया देखना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्स एक्स वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस वाली, देखो ये एक्स एक्सिस वाली, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से, और 0 से यहाँ पर ऐसे से रोटेट होगा तो यहाँ तक आएगा, तो बताओ कितना रोटेशन हुआ इसमें, 180 डिग्री, कितने 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। और एक आपको बता दूं मैं, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। क्या रेडियन बोलते हैं, पाई रेडियन, कितना, पाई। अच्छा तो एक बात बताओ, जब पाई रेडियन 180 है तो इसका आधा कर दूं मैं 90 डिग्री, तो बताओ वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आ रहा है। अब देखो 90 कर दिया, 180 में 3 का भाग दे दो, कितने का, 3 का, तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा ना, 60 डिग्री आएगा। तो पाई में भी कितने का भाग दे दो, 3 का दे दो। जब इसमें 3 का दिया है तो इसमें भी कितने का दे दो, 3 का भाग दे दो। जब आप 4 का भाग देते हो तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो देखिए 90 को क्या बोलेंगे, पाई बाय 2, 60 को पाई बाय 3, 45 को पाई बटे 4 मान लो इसे, ठीक है ना, 45 को पाई बाई 4 हो गया। अच्छा 180 में आप 6 का भाग दो, कितना आएगा, 30। तो देखो इसमें भी किसका भाग दे दो, 6 का। जब इसमें 6 का भाग दे रहे हो तो इसमें भी 6 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके जो 0 से लेके 30, 45, 60, 90 को अगर मैं रेडियन में बोलूं तो 180 को पाई, 90 को पाई बाय 2, 60 को पाई बाय 3, 45 को पाई बटा 4 और 30 को पाई बटा 6। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो लाइन है ना 0 वाली, 0 डिग्री वाली, यानी एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं प्यारे बच्चों नो चेंज लाइन। क्या, नो चेंज, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा है, कौन सी रेखा, जो क्षैतिज रेखा है, जो एकदम से सीधी रेखा है, ये नो चेंज लाइन। अब आप कहोगे सर ये नो चेंज का मतलब क्या हुआ, अरे ये ऐसे है, ये बेचारी इतनी सीधी लाइन है कि इसके अंदर कोई भी इंटर करेगा, जैसे मान लो साइन इसके अंदर इंटर कर गया, कोस इसके अंदर इंटर कर गया, या फिर इसके नीचे आ गया, ये कहेगा कि ठीक है तू साइन है तो साइन का साइन ही रहे, यानी ये कहेगा कोई भी चेंज नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। किस तरह से, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है, 180, ठीक है। अगर मैं 210 डिग्री का कोई एंगल है, कितने एंगल है, 210 डिग्री, तो बताओ 210 से 180 में कितने जोड़ने पर आ रहा है, 30 जोड़ने पर, यानी इसमें हम 180 पर डील कर रहे हैं। तो 180 पर जो डील होगी उसमें नो चेंज होगा, यानी अगर साइन 210 का मान निकाल रहे हैं तो वो अगर साइन इसके पीछे लगेगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा, वो हम आगे सीखेंगे आप, ठीक है। इतना ध्यान रखो, ये नो चेंज लाइन है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको बोलते हैं चेंज लाइन। क्या बोलते हैं, चेंज लाइन। ये क्या कर देगा, रूप बदल देगा। क्या बदल देगा, रूप। अब रूप कैसे बदलेगा वो देख लो, रूप बहुत आसान है। अगर कोई साइन थीटा है तो वो किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में, और कोस होगा वो किस में बदल जाएगा,
साइन थीटा में, यानी अपने अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। जैसे कि साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और टेन चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, और रिवर्स भी ठीक है होगा, यानी साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, बताओ ये कितने डिग्री है, 0 डिग्री। यहां पर ये कितना हो जाएगा, 90। 90 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 लिख सकते हो। थोड़ा सा और घूमेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 180, यानी इसको कैसे लिखेंगे, पाई रेडियन से। थोड़ा सा और घूमेंगे, जैसे जैसे ये पहला राउंड 90 का, फिर 180 का, बताओ ये कितने का हो जाएगा, 270 डिग्री का। कितने डिग्री का, 270। और 270 को एक बात बताओ, देखो ये पाई बाई 2 है, ये 2 गुणा पाई बाई 2 यानी पाई हो गया, तो ये 3 गुणा पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 को कितना घुमाया, 1 2 3, तो इसके इक्वल में अब लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, 270 को थोड़ा और आगे लेके गई, बताओ कितना आ जाएगा, 360। अब 180 को जब पाई बोलते हैं तो 360 कितना हो जाएगा, ये 0, ये 2 पाई, कितना 2 पाई। अब देखियो फिर 360 में अगर और नंबर जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, 450, 540 नहीं 450। ठीक है, 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दो, यानी आप इस 2 पाई में ये पाई बाई 2 तो ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा, 5। देखो ध्यान से, 1 पाई बाई 2, 2 3 4, और वापस आए तो कितने पाई बाई 2 हो गए, 5। अब इसको वापस घुमाएंगे तो कितने पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 यानी 3 पाई। कितना हो जाएगा, 3 पाई। तो ये इस तरह से एंगल बनते रहेंगे, ठीक है ना, एंगल ये हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम बना लेंगे, ठीक है, हर एक सवाल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों एक बार फिर समझो, ये वाली लाइन कौन सी है, नो चेंज लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अच्छा ये काम कैसे आएंगे, अजीबोगरीब एंगल निकालने में, जैसे साइन 210 का वैल्यू निकालना है तब काम आएगा। जैसे टेन में जैसे कि मान लो कि 7 पाई बाई 3 निकालना है, तब हमारी ये काम आएगा। इस तरह के जो एंगल के मान इसी की हेल्प से निकलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको 0 से 90 के बीच के एंगल के मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए 0 से 90 के बीच में, ठीक है। अब आगे देखो, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको साइन 210 की वैल्यू चाहिए, कितने डिग्री की, साइन 210 की। अब आपको तो पता ही है, 10वीं क्लास में हम पढ़ के आए, और 10वीं क्लास में हम 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हमें याद रहती है, ठीक है। अब आगे की जो ये वैल्यू है, जैसे 210 है, जैसे मान लो कि 110 है, या फिर इस तरह की जो एंगल निकलेंगे वो हमें कैसे निकालने होंगे, वो हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, आप इसमें क्या करना है कि आपको ये जो संख्या का जो वैल्यू है, संख्या का यानी 210, इसमें इस तरह से चेंज करने हैं कि 210, ये देखो कि ये जो एक्सिस पे जो कोण आते हैं ना, जैसे एक्स एक्स पे कौन कौन से कोण आते थे, जैसे 0, 90, 180, 270, 360, 450, इस तरह से उनके नजदीक में ये चला जाए तो 210 के नजदीक में जैसे 180 जा सकता है, अदरवाइज 270 जा सकता है। कि मान लो कि आपको 180 लेके चले गए, तो यहां पे एक्सिस वाला कोण आना चाहिए, एक्सिस वाला कोण, ठीक है, वो आप कैसे भी ला सकते हो। अब उनमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो जोड़ देंगे, और कम रखना तो कुछ घटा देंगे, ठीक है। अब 180 में कितना ऐड करूंगी, 210 हो जाए, 30 डिग्री ऐड करना है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि ऐड करने वाला और घटाने वाला कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच के जो एंगल है वही तो आपको याद है भाई। कौन कौन सा याद है आपको, 0 याद है, 30 याद है, 45 याद है, 60 याद है और 90 याद है। ये भी नहीं रखना और ये भी नहीं रखना, लगभग यही रहेंगे। आप हर बार या तो 30 माइनस करोगे या 30 ऐड करोगे,
या 45 ऐड करोगे या 45 माइनस करोगे, इसी तरह से आप 60 को या तो जोड़ोगे या फिर घटाओगे। इन्हीं पे वो हमारा साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें याद रहती है, ठीक है ना। अब देखो 180 प्लस 30 किया। अब देखो 180, सबसे पहले आप ये देखो, आपको इसमें दो चेंज करने हैं। पहला तो चेंज करना है साइन, क्या देखना है, साइन, और दूसरा रूप चेंज, क्या करना है, रूप चेंज करना है। ये दो चेंजेज होंगे आपके जो आपका वैल्यू निकालेंगे। अच्छा पहले तो ये देखो यहाँ पे कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 कहाँ पे है, यहाँ पे, 180 यहाँ पे। ये वाला जो एंगल है इसमें कुछ जुड़ा है या फिर कुछ घटा है, आप देखोगे ध्यान से, इसमें कुछ ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, 30 डिग्री। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा तो बताओ वो आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ जाएगा। 30 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो आगे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, आगे की तरफ, यानी इस तरफ नहीं जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, एकदम से राइट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टेन और कोट होता है। इनको छोड़कर सारे किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे। सही जवाब। तो बताओ साइन इसमें किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद, बताओ किस में होगा, नेगेटिव होगा। किस में होगा, नेगेटिव। पहला तो ये हो गया। अच्छा बताओ ये रूप चेंज होगा कि नहीं होगा। 180 डिग्री कौन सी रेखा पे होती है, नो चेंज। किस पे, नो चेंज। तो साइन का नो चेंज आएगा तो क्या होगा, साइन का साइन। अब बताओ थीटा कौन है यहाँ पे, 30 डिग्री। जो हम ऐड करते हैं या फिर जो घटाते हैं वो क्या होता है, हमारा थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 का मान आपको पता है कितना, 1/2। तो ये होगा आपका मान। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जिससे हमारे पास एक सवाल है साइन 765 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, साइन ऐसा का ऐसा रखो भैया। चेंज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किस में करेंगे, इस कैलकुलेशन में तो चेंज करेंगे। हाँ, इस कैलकुलेशन को ऐसे चेंज करना है कि थीटा हमारा या तो 30 आए या 45 आए या फिर 60 आए। अब देखो 765, अब भैया जी आप इधर आगे देखेंगे तो क्या होगा, ये 90, 180, 270, 360, एक राउंड और घूम जाओ, कितना आ जाएगा, 720। 720 यहां तक हमारा लगभग लगभग आ गया है भाई। 720 और 765 में थोड़ा ही फर्क है। कितना फर्क है, 45 डिग्री का फर्क है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप ये लिख दिया। अब एक बात बताओ, 720 कौन सी एक्स पर है, इस एक्सिस पर है, प्लस एक्स। प्लस एक्स वाली लाइन पे देखो 720 में कुछ अगर मैं 45 जोड़ूंगा तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, ये अभी अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। तो बताओ इसमें चिन्ह किसका आएगा, देखो पहला चेंज क्या होगा, साइन चिन्ह। तो साइन में क्या होगा, इसमें प्लस होएगा, ठीक है, क्योंकि साइन पहले में किस में मिलेगा, पॉजिटिव में। अब देखो आप रूप चेंज होता है कि नहीं होता। 720 वाली रेखा कौन सी होती है, बताओ, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब साइन ऐसा का ऐसा, साइन ऐसा का ऐसा है। थीटा कौन है इसमें, 45 डिग्री। तो साइन देखो, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस का। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये आपकी जो सिलेबस की जो बुक है, ठीक है, 11th क्लास की, उसका चैप्टर है 3.2, उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। उसमें एक 7 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कितना है, 7 नंबर क्वेश्चन है। वो है कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, इसको देखो कैसे करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसके अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना, ये एक्स अक्ष से नीचे की ओर यानी क्लॉकवाइज साइड में लिया हुआ है। देखो अगर आपसे अगर मैं ये कहूँ कि एंगल जो है नीचे की साइड यानी क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से चलेंगे एंगल तो वो उसमें मान हमेशा नेगेटिव में आएंगे। और एंगल अगर ऐसे ऊपर की ओर चले ऐसे, तो वो हमेशा किस में मापे जाते हैं,
प्लस में मापे जाते हैं। चलो ये तो आप एंगल की बात करते हैं, माइनस प्लस क्यों आता है। खैर अपन को इस क्वेश्चन को करना है, देखो कैसे। देखो एक प्रॉपर्टी है, साइन के अंदर मान लो कि माइनस अक्स है, साइन के अंदर क्या है, माइनस अक्स। अब साइन में माइनस अक्स, वो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये क्यों आएगा, ये हम थोड़े दिन बाद में, जब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो कल ही आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा कि ये माइनस बाहर क्यों आता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे इसका यूज है, ये माइनस का आ गया, बाहर आ गया, तो ये साइन एक्स ऐसे होगा। और साइन जो प्रॉपर्टी रखेगा वही कोसेक रखेगा, क्योंकि कोसेक तो साइन का एकदम से अपोजिट उल्टा होता है। ठीक है ना, तो देखो कोसेक में अगर माइनस आए तो वो कोसेक में माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कोसेक एक्स, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। ठीक है ना, तो कोसेक के अंदर माइनस एक्स आ गया तो वो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो पहले तो इस माइनस को आप बाहर निकालो, माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप ये मिटा देते हैं अपन एक बार। ठीक है, मिटा देते हैं। ये माइनस क्या आ गया है, बाहर आ गया, ये माइनस क्या आ गया है, बाहर आ गया। ठीक है ना, देखो ये माइनस आ गया अपना, बाहर आ गया। ठीक है, हाँ, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। देखो इसमें अगर आप एक बात बताओ, अगर मैं एक राउंड पूरा घूमूं तो यहाँ से कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। और दूसरा राउंड अगर हो जाता है तब 720 हो गया। 2 राउंड पे 720 है, तो हम बताओ ऐसे करके हम, अगर ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो बताओ चौथे राउंड पे कितना होगा। जब दूसरे पे 720 है तो 1440 आएगा कि नहीं आएगा चौथे पे। यानी 360 को कितनी बार गुणा कर दो, 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1440 आएगा। ठीक है, तो यानी 1440। अब आप मैटर तो हो गया, क्योंकि ये तो 1440 ज्यादा हो गया, अपन को क्या करना है, 1410 पे रखना था, यानी थोड़ा सा क्या आना है, पीछे आना है। अब एक बात बताओ, पीछा कितना पीछे चले अपन। देखो 1440 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, कितना पीछे जाए, कितना पीछे जाए, 30 डिग्री पीछे, यानी 30 डिग्री क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बस यही चेंज होता है। देखो क्या करेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा, कोसेक ऐसा का ऐसा, इसमें लिख देंगे 1440 माइनस 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसे नीचे जाने पर क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। और फोर्थ में पॉजिटिव कौन रहता है, कोस और सेक, लेकिन सवाल में कौन है, कोसेक है। तो बताओ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। कोसेक थीटा जाता ही ये क्या कहेगा, दादा बोलेगा कि आजा, तो मेरे पास आजा। यहाँ पे सिर्फ हम ही पॉजिटिव है, कोई और आएगा तो उसको हाथों हाथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो ये तो इस क्वेश्चन का नेगेटिव साइन जो साथ में चल के आ रहा है वो है। तो ठीक है, ये तो वो है। अब ये वाला नेगेटिव किस में है, कि कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने से किस में आएगा, माइनस में। तो ये वाला तो है साइन क्वाड्रेंट के बदलने से। ठीक है, और 1440 कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, नो चेंज लाइन पे। किस पे आ रहा है, नो चेंज। जैसे ये एंगल भी क्या है, नो चेंज वाले, तो नो चेंज है तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक रहेगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, 30। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। इस तरह से इसको आप कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।